वीडियो में बात करेंगे ऐसा सीरीज के बारे में जो सीरीज को आपने डेफिनेटली नहीं देखा होगा। ये अंडररेटेड रह गया इसमें क्योंकि मेन लीड रोल में कोई बड़ा एक्टर है नहीं, एक फीमेल है उसको लीड रोल में लिया गया हुआ, इसीलिए ये नज़र में आता नहीं है। बाकी ये सीरीज काफ़ी बेहतरीन है। अभी जब ये आया था तब तो नहीं देखा था, पर किसी ने मुझे रेकमेंड किया है तो मैंने सोचा हाँ देख लेता हूँ कैसा है। पर भाई एक बार देखने के लिए बैठा तो उसमें खो सा गया, क्योंकि इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट रखा गया हुआ है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। आपने एक पहले सीरियल आया था विक्रम बेताल, आप जानते हो, उसी तरह का थीम इसमें भी यूज किया गया हुआ है, क्योंकि उसमें भी बैताल विक्रम को हमेशा कहानी सुनाता है उसके बाद गायब हो जाता है। पर इस सीरियल के अंदर भी वही सिमिलर कहानी कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। इसमें भी बार बार हमें हर एपिसोड में नया कहानी सुनाया जाता है। ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं है ये सीरीज। इसका रन टाइम ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास का है, 2 घंटा 58 मिनट, यानी कि पकड़ के चल सकते हो कि 3 घंटे का है। उसमें तो 5 एपिसोड में हमें एक 5 डिफरेंट कहानी दिखाया जाता है। वो मतलब फुल मिस्ट्री मूवी एकदम, जो बोल सकते हो। इसका रन टाइम बिल्कुल मूवी की तरह है, 3 घंटे के आसपास। भाई साहब आप एक बार अगर ये देखना शुरू कर दिए तो पूरा एंड करने के बाद ही मानोगे, क्योंकि हर एपिसोड के बाद आपको ये लगेगा कि भाई अगला पार्ट कब आएगा, अगला पार्ट कब आएगा, इस तरह का फील होता रहता है, क्योंकि कहानी इतना मिस्ट्री बनाया गया हुआ है। इसमें ज़्यादातर हॉरर का एलिमेंट यूज किया गया हुआ है, यानी कि हॉरर जैसा ही दिखाया जाता है। हाँ, मूवी डराने में कामयाब होता है, हाँ हो जाता है। हर पार्ट का कहानी मतलब 5 पार्ट है इसमें, पांचों पार्ट का कहानी अलग अलग है, अलग अलग आदमी के साथ शूट किया गया हुआ है। पर हर का कंटेंट अलग अलग हिसाब से दिखाया गया हुआ है। पर एंड जो होता है वो हॉरर के साथ ही एंड होता है, यानी कि हर पार्ट के बाद हॉरर का एलिमेंट यूज किया हो जाता है और उसके साथ एंड भी हो जाता है। पर कहानी हमें प्रॉपर समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। ये मिस्ट्री बनाने में डायरेक्टर कामयाब हो गए। वो एंड के बाद रिवील होता है कि ऐसा क्या हुआ था शुरुआत में ही। थोड़ा कहानी के ऊपर भी बात कर ले तो कहानी ऐसा है, एक जर्नलिस्ट है, वो उसका पिता एक आर्कियोलॉजिस्ट था, तो वो किसी जगह पे कोई खुदाई के काम में गया था और वहां जाने के बाद वो गायब सा हो जाता है, यानी कि उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि वो अपना सरकार का कोई धन लेकर गायब हो गया वहाँ से। पर उसके साथ ऐसा होता नहीं, ऐसा क्यों हुआ, इसी के इर्द गिर्द उसकी बेटी अपना छानबीन करती है और पता लगाती कि उसके पिता के साथ क्या होता है। तो वो एक भूत बंगला में जाती है, यानी कि उसका नाम पेंशन 24, तो यही उस बंगले का नाम होता है। उसी के इर्द गिर्द इस कहानी को बुना गया हुआ है। पर हाँ मतलब काफ़ी बेहतरीन कहानी है। शुरू का 5 पार्ट तो वो हमें अलग अलग कहानी दिखा दिया जाता है, लास्ट के आखिरी पार्ट में ये कहानी रिवील होता है कि आखिरी में चल क्या रहा था। जो डायरेक्टर हमें 2.5-3 घंटे से दिखा रहे थे उसका एंड कन्फ्यूजन किस तरह का होता है, तो हाँ हमें अच्छा लगता है। एंड में हमारा फ्लो थोड़ा कम कर देता है सीरीज, लेकिन फिर कवर कर लेता है कि हाँ चलो उस तरह का एलिमेंट दिखा दिया जाता है। यानी कि एंड में हमें ये बताते हैं कि ये हॉरर था नहीं, एक फिक्शनल कहानी हमें बताया जा रहा था, पर लेकिन मूवी एंड होते होते हमें हॉरर दिखा दिया जाता है कि हाँ फुल फ्लेज हॉरर होता है इसमें। उसके बाद इसका जो एंडिंग रखा गया हुआ है वो सबसे ज़्यादा काफ़ी बेहतरीन है। इसका दूसरा सीजन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एंडी सीने में हमें एक ऐसा शौक देकर सीरीज को ख़त्म कर दिया जाता है, इससे लग जाता है कि हाँ इसका दूसरा सीजन काफ़ी जल्दी आने वाला है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में।